आज के क्लास में फिर से आपका वेलकम है। आज मैं फिर साइंस का अभ्यास प्रश्न बनाने जा रहा हूँ। अभ्यास प्रश्न मैं 8 तक बता दिया हूँ, आज 9 और 10 बताऊंगा। 10 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो सबसे पहले आप 9 समझिए, उसके बाद 10 समझिएगा। दोनों का वीडियो पहले मैं बता दिया, ठीक है। तो मैं इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, इसका लिंक आप उसमें देख लीजिएगा। सिर्फ मैं समझा रहा हूं, पहले भी समझा दिया हूं, ठीक है, क्लियर है। तो सुनिए, क्वेश्चन है ऊष्माक्षेपी एवं ऊष्मा शोषी अभिक्रिया का क्या अर्थ है, वर्णन करें, ठीक है। तो आप बोर्ड पर देखिए क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, ऊष्माक्षेपी एवं ऊष्मा शोषी अभिक्रिया का क्या अर्थ है, तो वही परिभाषा लिख देना है। तो आपको मैं बताया हूं कि जिस रासायनिक अभिक्रिया में ऊष्मा उत्पन्न होता है, उत्पाद के साथ साथ ऊष्मा बनता है, उस अभिक्रिया को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे मैं बताया हूं C+O2 CO2 प्लस ऊष्मा, तो यह अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। क्यों? क्योंकि इसमें ऊष्मा उत्पन्न होता है, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए कि C6H12O6 दिया है, याद रखना है सिर्फ इतना रहता, कार्बन और हाइड्रोजन मतलब हाइड्रोकार्बन ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है ना, तो CO2 और H2O बनता है। कार्बन हो, हाइड्रोजन हो, ऑक्सीजन हो, यही यौगिक जब ऑक्सीजन से अभिक्रिया करेगा तभी वही बनेगा CO2 H2O, ठीक है। अब प्लस ऊष्मा तो बनेगा ही बनेगा। तो जिसमें ऊष्मा बन गया उस अभिक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। जैसे अगर यहाँ +O2 मैं लिख दूं तो यहां होगा CO2 प्लस H2O प्लस ऊष्मा या ऊष्मीय ऊर्जा, ये ऊर्जा है। तो यही मेरा ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। क्यों? क्योंकि इसमें ऊष्मा उत्पन्न हो रहा है। तो आप ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया समझ गए। अब है ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। जिस रासायनिक अभिक्रिया में ऊष्मा अवशोषित होता है, ऊष्मा का अवशोषण होता है, उस अभिक्रिया को ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे CaCO3, इसको आप ऊष्मा दीजिएगा, यह ऊष्मा खाएगा, तब जाके यह अभिक्रिया होगा। मतलब इसको आप गर्म कीजिएगा तो आप यहां भी ऊष्मा लिख सकते हैं, या ऊष्मा शोषी है तो यहां भी ऊष्मा लिख सकते हैं। अब आपने इसको गर्म किया तो यह अभिक्रिया हो गया। आप इसको जानते हैं, मैं बताया हूं, सिर्फ मैं रिवीजन करा रहा हूं, ठीक है। तो ऊष्मा शोषी रासायनिक अभिक्रिया सबको समझ गया कि जिस रासायनिक अभिक्रिया में ऊष्मा अवशोषित होता है उसे ऊष्मा शोषी रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। तो मेरा क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। अब बताना है क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, क्वेश्चन है कि श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं, ठीक है। तो सीधा सीधी है, कोई भी अभिक्रिया पूछेगा, कहेगा
कि ऊष्माक्षेपी क्यों कहते हैं, तो 100 बात का एक बात, क्योंकि उसमें ऊष्मा उत्पन्न होता है। ऊष्मा शोषी क्यों कहते हैं, अगर कोई अभिक्रिया दे दे पूछे तो 100 बात का एक बात, क्योंकि ऊष्मा का अवशोषण होता है। तो यहाँ क्वेश्चन है कि श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं। कभी कभी ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि श्वसन कौन अभिक्रिया है, तो याद रखिएगा VVI है। मैं इसके पहले अपने 15 नंबर वीडियो में बताया हूं कि श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। अब इसमें है कि क्यों, तो अगर ऑब्जेक्टिव में रहेगा तो 1 नंबर में रहेगा तो कहिएगा क्योंकि इसमें ऊष्मा उत्पन्न होता है, लेकिन 2 मार्क्स के लिए रहेगा तो आप नहीं न कहिएगा। तो देखिए, आप जब भोजन करते हैं तो बहुत सा ऐसा खाद्य पदार्थ है जिसमें कार्बोहाइड्रेट होता है, जैसे ब्रेड है, चावल है, आलू है, इस सब में कार्बोहाइड्रेट होता है। सब बायोलॉजी पढ़ना है। जब हम भोजन करते हैं तो भोजन का सबसे पहला पाचन मुंह में होता है। जैसे हम लोग मुंह में भोजन डालते हैं तो वहाँ दांत उसको मेहिया मेहिया पीस के छोटा छोटा काट के कर देता है, छोटा छोटा कर देगा, और उसमें एक रस निकलता है, एंजाइम निकलता है जो एमाइलेज के नाम से जाना जाता है। वह भोजन में उपस्थित कार्बोहाइड्रेट को बचाता है, और वह कार्बोहाइड्रेट टूटकर धीरे धीरे जब और अंदर जाता है तो अंतिम रूप में वह ग्लूकोज में बन जाता है, ग्लूकोज में बदल जाता है। ठीक है, तो ग्लूकोज का सूत्र होता है C6H12O6। ये ग्लूकोज का सूत्र है। तो जब हम लोग भोजन करते हैं तो भोजन का पाचन होता है। पाचन के क्रम में कार्बोहाइड्रेट टूटकर ग्लूकोज बन जाता है, और ग्लूकोज हमारे शरीर के कोशिकाओं में उपस्थित ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है। ये ऑक्सीजन से क्या करता है, अभिक्रिया करता है, और अभिक्रिया करके CO2 गैस, H2O प्लस ऊष्मा बनाता है, या इसको ऊष्मीय ऊर्जा कहिए। यह अभिक्रिया श्वसन कहलाती है। इस पूरे चरण को हम लोग श्वसन कहते हैं। बायो में पढ़ना है कि श्वसन वाला रासायनिक समीकरण तो यही है। तो यह अभिक्रिया श्वसन है। चूंकि श्वसन में ऊष्मीय ऊर्जा उत्पन्न हुआ, इसलिए श्वसन को हम लोग ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। तो अब आपका जवाब क्या होगा कि श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं। तो लिखेंगे कि जब हम लोग भोजन करते हैं तो भोजन में उपस्थित कार्बोहाइड्रेट पाचन क्रिया के क्रम में टूटकर ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाता है, और यह ग्लूकोज हमारे शरीर के कोशिकाओं में उपस्थित ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके CO2, H2O और ऊष्मीय ऊर्जा बनाता है। इस पूरे अभिक्रिया को हम लोग श्वसन कहते हैं। चूंकि श्वसन में ऊष्मीय ऊर्जा उत्पन्न हो रहा है, ऊष्मा उत्पन्न हो रहा है, इसलिए श्वसन को हम लोग ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। 1 नंबर का रहेगा तो सीधा है कि क्योंकि श्वसन में ऊष्मा उत्पन्न होता है इसलिए श्वसन ऊष्माक्षेपी है। 2 मार्क्स में रहेगा, 2 नंबर में रहेगा तो पूरा लिखेंगे। इसको मैं PDF बनाकर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप इसको देख लेंगे। अब मैं अपने अगले वीडियो में
आपको क्वेश्चन नंबर 11, 12 बताऊंगा, लेकिन ध्यान रखिए थोड़ा सा इसको संतुलित भी कर लीजिए। थोड़ा सा संतुलित करने के लिए सीखिए, एक बार रिवीजन करा रहा हूं। सबसे पहले मैं बोला हूं कि धातु को आप संतुलित करेंगे, ठीक है, तो इसमें धातु नहीं है। अधातु को करेंगे तो अधातु में कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को बाद में करते हैं, पहले किसको करेंगे, कार्बन को। तो कार्बन का 6 परमाणु है, यहाँ कार्बन का 1 परमाणु है, 6 से गुणा कर देंगे। अब बचा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में पहले हाइड्रोजन को, बाद में ऑक्सीजन। तो हाइड्रोजन देखिए 12 है, हाइड्रोजन का 12 परमाणु है, यहाँ हाइड्रोजन का 2 परमाणु है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ 6 से गुणा कर दीजिए, 6 गुना 12। अब बच गया बेचारा ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन का 6, 2, 8 परमाणु है। यहाँ पर देखिए 2 छक 12, 8, 6, 18। इधर 18 है, इधर 8 है। तो एक उपाय है आपके पास, यहाँ अकेले हैं तो यहाँ डिस्टर्ब कीजिए, यहाँ डिस्टर्ब कीजिएगा तो सब कोई बिगड़ जाएगा। तो अकेले वाला पर फाइल कीजिए। अगर मैं यहाँ 6 से गुना कर दूं तो देखिए 6 गुना 12 और 6 18 हो गया इधर भी। तो संतुलित हो गया। संतुलित करने के लिए मैं बार बार सिखाता हूँ, देखते रहिएगा, ठीक है। अब मेरा नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कीजिए।